हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो जीटीयू एग्जामिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये क्वेश्चन पेपर है 10 अगस्त 2022 और सब्जेक्ट कोड है 3110013 और प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार दिया है। अ लाइन पिक क्यू 100 mm long is inclined at an angle of 45 degree to HP and 30 degree to VP. One of its endpoint P is in HP as well as VP. Determine its apparent inclinations with VP. तो ये क्वेश्चन दिया है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एक स्टेप समझते जाइए और साथ में मेरी सलाह है कि खुद ड्रॉ करते जाइए। स्केचबुक या कोई प्लेन शीट ऑफ पेपर है उस पर डायमेंशनली आप ड्रॉ करते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले मैं डेटा नोट कर देता हूं प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले लिख दीजिए द डेटा गिवन इन दिस प्रॉब्लम। क्या डेटा है? तो डेटा में है लाइन PQ 100 mm लॉन्ग, मीन्स उसकी ट्रू लेंथ मुझे दी है। ट्रू लेंथ 100 mm, true length is 100 mm. It is inclined at angle of 45 degree to HP. तो एंगल दिया है थीटा जो है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टू VP मीन्स एंगल जो फाई दिया है वो 30 डिग्री है। वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट P इज इन HP। दो पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट की पोजीशन जनरली दी जाती है, तो यहां पॉइंट P की पोजीशन मुझे दी है। एक्चुअल पोजीशन क्या है? पोजीशन इट इज इन HP एज वेल एज इन VP, मींस P HP पर भी है और VP पर भी है। तो मेरा जो P डैश पॉइंट है वो ऑन XY होगा, एलिवेशन पॉइंट। वैसे टॉप व्यू पॉइंट जो है प्लान पॉइंट वो भी XY पर ही होगा। एंड डिटरमाइन इट्स अपरेंट इंक्लिनेशंस विथ VP। इस प्रकार का ये प्रॉब्लम दिया है। तो शुरुआत कैसे करते हैं देखिए, और उसी स्टेप्स में आप भी खुद ड्रॉ करते जाइए। सबसे पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये मिडल लाइन जो मैं ड्रॉ करता हूं वो है हमारे लिए XY। तो ये मैंने सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। अभी इस एक पॉइंट की पोजीशन है वो पॉइंट आप पहले दिखा दीजिए। P डैश इज ऑन XY एंड P इज ऑन XY। तो लेफ्ट साइड पर XY पर एक पॉइंट ले लीजिए और उसको रिप्रेजेंट कीजिए। P डैश भी है और वो P भी है। एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, वो P डैश भी है और P भी है। अभी एंगल दिया है थीटा 45 और ट्रू लेंथ है 100 mm। तो मैं XY से ऊपर वाले रीजन में देखिए P डैश पॉइंट से मुझे एंगल लेना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल लेके हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए ये P डैश से ऐसे ये एंगल बनना चाहिए 45 डिग्री। समझ लीजिए 45 डिग्री। और ये जो लाइन की लेंथ है वो है ट्रू लेंथ मीन्स 100 mm। तो लेंथ होनी चाहिए 100 mm। और यहां एक पॉइंट जो मिलता है उस पॉइंट को हम कहेंगे Q1 डैश। एलिवेशन वाली लाइन है। P डैश से एंगल 45 और 100 mm लेंथ लेके यहां जो एक लाइन मिलेगी उस लाइन को हम कहते हैं P डैश Q1 डैश। और वो पॉइंट मैंने लिया Q1 डैश, तो एक पॉइंट मिला। अभी जैसे Q1 डैश पॉइंट आपको मिलता है डायमेंशनली जब ड्रॉ करते हैं, तो उसी लाइन में से XY को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। और ये जो लाइन बनती है उसको हम लिखेंगे, ये है लोकस ऑफ Q डैश। मुझे जो सही पॉइंट ढूंढना है Q डैश, इसका ये लोकस हो जाएगा, लोकस ऑफ Q डैश। तो ये डेटा मैंने यूज कर लिया, थीटा 45 और ट्रू लेंथ 100। अभी दूसरा डेटा फाई दिया है 30 डिग्री और ट्रू लेंथ 100। तो नॉर्मली प्लान पॉइंट Q जो है वो XY से नीचे आने वाला है और एंगल हमारा है 30 डिग्री।
तो प्लान पॉइंट P यहां तो है ही, तो P से फिर 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। एंगल कितना बनना चाहिए? 30 डिग्री, और ये भी ट्रू लेंथ ही है 100 mm। तो ट्रू लेंथ 100, 30 डिग्री एंगल लिया ए पॉइंट से, और यहां जो नया पॉइंट मिला उसको मैं कहने वाला हूं Q2। 1 सफिक्स मैंने यहां दिया, ये प्लान पॉइंट वाला रीजन है, तो टॉप व्यू में हम डैश नहीं दिखाते हैं, तो Q2। तो दूसरा पॉइंट मुझे मिला Q2, और जैसे आपको Q2 मिलता है तो Q2 में से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। Q2 में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई उसको हम कहेंगे लोकस ऑफ Q। प्लान पॉइंट या टॉप व्यू पॉइंट जो मिलने वाला है उसका ये लोकस है, लोकस ऑफ Q। तो हमने 2 लाइन तो ड्रॉ कर दी एज पर डेटा, ये डेटा भी मेरा यूज हो गया। ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन। अभी बाकी जो 2 लाइन है, रियल एलिवेशन एंड रियल प्लान, वो कैसे फाइंड करते हैं देखिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं Q1 डैश पॉइंट से। तो Q1 डैश पॉइंट से आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, कहां तक? ये डायरेक्शन में, यहां तक जहां हमारा P पॉइंट है। तो P डैश जो है और P पॉइंट, तो P पॉइंट जहां है वहां तक हमारा ये Q1 डैश पॉइंट चेंज होके हो जाएगा Q1। मीन्स आप ये वर्टिकल लाइन कहां तक खींचेंगे? जहां हमारा P पॉइंट है। तो P और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं प्लान लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे? P से यहां तक का लेंथ प्लान लेंथ। मीन्स लेंथ हमारी शॉर्ट हो गई। आई बात समझ में? तो PQ1 इज प्लान लेंथ। अभी करना क्या है, ये पॉइंट पर आपका कंपास का सेंटर रखिए P पॉइंट, और यहां तक की रेडियस सेट कर दीजिए, प्लान लेंथ जितनी रेडियस। प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके ये साइड में आर्क लगा दीजिए ऐसे, और आप ये डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे तो यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो मेरा रियल पॉइंट Q होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? Q। और Q होगा तो P और Q को ज्वाइन कर दीजिए, P और Q ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो लाइन मिली वो हमारे लिए टॉप व्यू हो गया, रियल टॉप व्यू। ये एक प्रोजेक्शन मुझे मिल गया। अभी वैसा दूसरा प्रोजेक्शन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। मेरा ट्रू लेंथ वाला पॉइंट कौन सा था? Q2। तो Q2 से वर्टिकल लाइन खींचे, जहां Q2 बदल के Q2 डैश हो जाएगा। Q2 डैश के लिए सामने P डैश होना चाहिए, तो P डैश यहां पर है। तो देखिए मैं Q2 से वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन यहां तक, और ये Q2 चेंज होके हो गया Q2 डैश। P डैश तो यहां था ही, P डैश और Q2 डैश के बीच का डिस्टेंस जो है वो लंबा आया, तो उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ। मीन्स मुझे जो फ्रंट व्यू मिलने वाला है उसकी लेंथ इतनी होगी, एलिवेशन लेंथ। और फिर से यही पॉइंट को सेंटर लीजिए, P डैश को एलिवेशन लेंथ मीन्स P डैश Q2 डैश जितनी रेडियस सेट कर दीजिए कंपास से, और फिर उससे आप आर्क लगाए। यहीं जैसे आप आर्क लगाएंगे तो आर्क ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगी, और आर्क के मदद से यहां जो पॉइंट मिलता है उसको हम कहेंगे Q डैश। ये पॉइंट मिलेगा वो Q डैश मिलेगा, और Q डैश और P डैश को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो P डैश और Q डैश के बीच का डिस्टेंस और ये जो लाइन मिली उसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू है। तो मैंने तो डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली लाइन मिलेगी। तो ये दोनों लाइन एक ही वर्टिकल लाइन पर आएगी। जैसे Q डैश और Q आपके जो पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे मैं अभी ज्वाइन करके दिखाता हूं, इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। ये हमारे लिए फ्रंट व्यू है और ये हमारे लिए टॉप व्यू है, तो इसको भी मैंने डार्क कर दिया ऐसे। और
आप डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लाइन एक ही वर्टिकल लाइन पर मिलने वाली है, क्यू डैश और क्यू एक ही लाइन पर मिलेंगे। तो इस तरह से हम डायमेंशनली प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइनल आंसर में हमें क्या डिमांड किया है, डिटरमाइन इट्स एपरेंट इंक्लिनेशन, मीन्स फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल, मीन्स ये एंगल आप मेजर कर दीजिए। पी डैश क्यू डैश का एक्स वाई के साथ एंगल जिसको हम कहते हैं अल्फा, अल्फा मिलेगा। और पी क्यू जो टॉप व्यू है उसका एक्स वाई के साथ एंगल मेजर कर दीजिए, ये एंगल जिसको हम कहेंगे बीटा, ये बीटा। तो ये दोनों एंगल मेजर करके डायमेंशनली जब ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन दोनों मिल जाएगी। डायमेंशनली वो एंगल्स मेजर कर दीजिए और आंसर में लिख दीजिए। और ये जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू वाली लाइन है उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है मेथड आपको सही ढंग से समझ में आई होगी। मेथड में भी सिंपल है, एक पॉइंट का पहले मैंने प्रोजेक्शन दिखा दिया, फिर मैंने दो लाइन दिखा दी ट्रू लेंथ वाली, और उस पर से रियल एलिवेशन और रियल प्लान हमने फाइंड किया। तो फिर से अगर समझ में नहीं आता तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके या रिवाइंड करके देख लीजिए और खुद ड्रॉ कर लीजिए। खुद डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे एक्यूरेसी के साथ तो आंसर करेक्ट मिलने वाला है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।